अब इस वाले पार्ट में हमें डार्ट कैसे लगानी है। हम यहाँ से डाउन आएंगे 3 इंच, जितना भी ऊपर से आपका डार्ट पॉइंट आ रहा है अपने वहाँ तक आना है। जैसे 10.5, 10 या जितना भी आ रहा है, तो जैसे 10.5 आ रहा है तो हमने यहाँ 10.5 पे निशान लगाया और इसको एक स्ट्रेट लाइन पे डाल दिया। अब यहाँ से हमने अपने डार्ट पॉइंट से, अभी हम ये बैक, हमने फ्रंट और बैक दोनों का निशान लगाया, तो हमने अपने डार्ट पॉइंट पे जाना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ते हुए, जैसे आपका 38 साइज़ है तो आप 2.5 इंच छोड़ना, उससे कम है तो आप 1 पॉइंट, मतलब जितना आपके स्केल में होता है वो इंच टेप में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे की तरफ जाना है। आपको कम से कम 1.5 इंच तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने, जैसे मेरा 2.5 है तो मैं 2.5 से ये स्ट्रेट एक निशान लगा दूंगी, ठीक है। और हम इसको 1/2 इंच, 1 इंच से जितना भी हमारा अपर चेस्ट हमारी लूजिंग आ रही है कुर्ती में, जैसे हमारा यहाँ पे 38 है, यहाँ 37 है, 35 है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितना कम है। अगर हमारा 1 इंच फालतू है तो हम यहाँ 1/2 इंच दबाएंगे, और अगर हमारा 36 है तो इसका मतलब 1 इंच दबेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी डार्ट लगती है। इससे सूट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, बाजू में भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप जब कुर्ती बनाएंगे तो आप मुझे मन में थैंक यू बोल देना, ठीक है। चलिए अब इस तरह से हो गया। आई थिंक आपको कुर्ती पूरी समझ में आ गई है किस तरह से ड्रॉ हुई है। यहाँ हम 1/2 इंच से ज़्यादा, 1 इंच से कम कपड़ा रख सकते हैं, जितना भी आपको जैसे भी समझ आ रहा है आप कर लेना, गड़बड़ नहीं होगी। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया। आई होप गाइस दिस वीडियो आपको बहुत हेल्प करे कुर्ती बनाने में, ठीक है जी। आज मैं आपकी सेकंड पार्ट लेके आई हूँ कुर्ती का। इसमें जब हमने 4.5 से लेके 8 तक जब हम नेक बनाएंगे तो हमें शोल्डर कितना लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी कुर्ती की सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम, तो हमने शोल्डर जैसे हमारा है 15 और हमारा नेक आज बनने वाला है 5 to 8 तक। तो हमने यहाँ से जितना भी हमारा चेस्ट है इसको हम भाग करेंगे 12 से, तो हमारी जो नेक की विड्थ है वो आ जाएगी। तो हमारी आ रही थी 3.25, तो ये हमने 3.25 और इसकी लेंथ हमें लेनी है 5 to 8 तक। जब हम 5 to 8 तक लेंगे तो हमें अपने गले में 1.5 इंच माइनस करना है। जितना भी हमारा शोल्डर होगा उसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा जैसे 7.5 है, 7.5 में हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 9। तो अब हम शोल्डर कितना लेंगे अपना, 6 इंच लेंगे। और आर्म होल कितना लेंगे, आर्म होल लेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6, ये हमारा हो गया आर्म होल। और हमारा नेक के लिए हो गया नेक चेस्ट डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा नेक का विड्थ आ जाएगा। और ये चेस्ट का 6 से करेंगे, आर्म होल आ जाएगा। तो हमारा ये मेथड है। इसमें हम 1 इंच नहीं जाएंगे, इसमें हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। ये हमारा फ्रंट से और ये हमारा बैक से। तो हमेशा इसमें हमें बैक जो है वो हमें 1/2 से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर जाना है, 1/2 भी नहीं और 1 भी नहीं, दोनों का बीच का रहेगा। जब हम 6 से 8 तक गला बना रहे हैं तो हमें 1 इंच से, मतलब हमें 1 इंच से थोड़ा कम और 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा पीछे का कपड़ा रखना है। और यहाँ से हम 6.5 रखेंगे अगेन अपना आर्म होल, ठीक है। यहाँ से 6.5 हो गया और ये हमारा चेस्ट का पॉइंट आ गया। तो यहाँ से हम 9.5 रखेंगे, हमारा चेस्ट का है 38 के लिए हम 9.5 और हमारा 2 इंच हो गया मार्जिन। ये कुर्ती की कटिंग है, ब्लाउज की कटिंग नहीं है। ब्लाउज की कटिंग भी आपको बैक टू बैक एक वीडियो मिलेंगी जो आपको बहुत हेल्प होगी। इसका हम ऐसे कर देंगे आर्म होल के लिए। तो हम इससे जितना भी हमारा शोल्डर है 7.5, इसमें हम 1/2 माइनस करेंगे हर साइज में, जिसका भी जो भी शोल्डर आ रहा है 1/2 माइनस करके, तो यहाँ पे 7। तो हमने ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ लगाई है चेस्ट की, ये हमारी होगी 7। और इससे हम 0.25 इंच या 1 इंच अंदर आएंगे, तो ये हमारा बैक का हो गया। और इससे हम 1 इंच अंदर आएंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल, ये बैक आर्म होल। इसको हम ऐसे जॉइन कर देंगे। और यहाँ से भी 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच, और यहाँ से इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है। ये हमारा नेक बन गया है।
अब हम अपनी यहाँ से हम 15 या 14 जितना भी आपकी कमर आ रही है, आपको ऊपर काम नहीं करना, हर चीज़ के लिए नाप लेना है। हाइट ज़्यादा है तो 15 पे आएगी कमर, हाइट कम है तो 14 पे आएगी। ठीक है, ये हमारी 14 पे कमर आ गई है। 23 इंच या 22 इंच पे हमारा हिप का निशान लगेगा और ये इस तरह से हो गया है। अब इस वाले पार्ट में हमें डांट कैसे लगानी है। हम यहाँ से डाउन आएंगे 3 इंच, जितना भी ऊपर से आपका डार्ट पॉइंट आ रहा है आपने वहां तक आना है। जैसे 10.5, 10 या जितना भी आ रहा है, तो जैसे 10.5 आ रहा है तो हमने यहाँ 10.5 पे निशान लगाया और इसको एक स्ट्रेट लाइन पे डाल दिया। अब यहाँ से हमने अपने डार्ट पॉइंट से, अभी हम ये बैक, हमने फ्रंट और बैक दोनों के निशान लगाया, तो हमने अपने डार्ट पॉइंट पे जाना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ते हुए, जैसे आपका 38 साइज है तो आप 2.5 इंच छोड़ना, उससे कम है तो आप 1 पॉइंट, मतलब जितना आपके स्केल में होता है वो इंच टेप में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे की तरफ जाना है। आपको कम से कम 1.5 इंच तक आप जा सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने, जैसे मेरा 2.5 है तो मैं 2.5 से ये स्ट्रेट एक निशान लगा दूंगी। ठीक है, और हम इसको 1/2 इंच, 1 इंच से जितना भी हमारा अपर चेस्ट हमारी लूजिंग आ रही है कुर्ती में, जैसे हमारा यहाँ पे 38 है, यहाँ 37 है, 35 है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितना कम है। अगर हमारा 1 इंच फालतू है तो हम यहाँ 1/2 इंच दबाएंगे, और अगर हमारा 36 है तो इसका मतलब 1 इंच दबेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डाट लगती है। इससे सूट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, बाजू में भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप जब कुर्ती बनाएंगे तो